हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो आज एक स्टॉक ऑफ द डे ले लेते हैं। द स्टॉक ऑफ द डे इज़ चंबल फर्टिलाइजर्स। एक सज्जन ने इस स्टॉक पे व्यूज़ जानने के लिए रिक्वेस्ट भी किया था, सो उनका रिक्वेस्ट भी हम पूरा किए देते हैं। सो स्टॉक ऑफ द डे चंबल फर्टिलाइजर्स, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 459, 459 रुपये। ये स्टॉक जो है ये 742 रुपये के ऑल टाइम हाई से घूम के करंट मार्केट प्राइस दैट इज़ 459 पे आया है। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छा सरक चुका है। और कहीं ना कहीं हालांकि स्टॉक ने 535 से लेकर 575 के लेवल्स के आसपास एक अच्छी कंसोलिडेशन बनाने की कोशिश की थी और एक सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश की थी आफ्टर रिट्रेसिंग फ्रॉम 742, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे वो सफल नहीं हो पाया और फिर उसके बाद ये स्टॉक और गिर के अभी 459 रुपये के लेवल पे आ गया। इनफैक्ट 452 रुपये का दैट इज़ 452 रुपीज़ का तो लो छू के ही आया है। और टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ही वीक लग रहा है। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट पैटर्न्स में भी देखें तो जितने भी रिट्रेसमेंट लाइंस होते हैं, रिट्रेसमेंट सपोर्ट लाइंस होते हैं, सबको तोड़ते तोड़ते ये स्टॉक जो है जो स्टार्टिंग पॉइंट है अपने तेज़ी का उस पे आ चुका है, दैट इज़ अराउंड 435। तो अगर ये स्टॉक जो है ये 435 के नीचे चला जाता है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इनफैक्ट दैट माइट ट्रिगर इवन फर्दर करेक्शन। टेक्निकली स्पीकिंग, फंडामेंटली थिंग्स माइट चेंज, थिंग्स माइट बी डिफरेंट, बट टेक्निकली फिलहाल अगर स्पीकिंग जस्ट प्योरली तो ये स्टॉक जो अभी भी वीकनेस के कगार पे है एंड इट लुक्स वल्नरेबल। और उसके अलावा अगर आप फर्टिलाइजर सेक्टर ओवरऑल देखें, जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, आरसीएफ हो, जीएचएफसी हो, गुजरात फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, फैक्ट हो, ये सभी अभी दबाव में चल रहे हैं। फैक्ट का तो इनफैक्ट लास्ट 2 क्वार्टर्स के नंबर्स तो बहुत ही ख़राब आए हैं, पर कहीं ना कहीं अगर चंबल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इनके जो नेट प्रॉफिट नंबर्स है पिछले 2 क्वार्टर्स से वो स्टेडी है। ग्रोथ नो डाउट थोड़ा सा घटा है ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर में, पर एटलीस्ट चंबल फर्टिलाइजर्स सीम्स टू हैव बग द ट्रेंड। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है वो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसका जो प्राइस इक्विटी रेशियो भी है वो जो अपने ऑलमोस्ट 20 के हाई तक चला गया था, अभी सड़क के 10 के नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत है अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए। और जो इसका जो पी लो है, अभी जो लास्ट स्टेज का जो पी लो है दैट इज़ अराउंड 8। तो अगर ये स्टॉक फर्दर करेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं 8 के पी के बहुत करीब चला जाएगा। और इसका बुक वैल्यू भी जो है वो 250 रुपये के आसपास है, दैट इज़ अराउंड 252 रुपीज़। तो कहीं ना कहीं बुक वैल्यू के भी ऐसे तो प्राइस टू बुक वैल्यू तो इसका 2 भी नहीं है, तो एट करेंट मार्केट प्राइस विच इज़ नॉट बैड ऐसे प्रॉफिटेबल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट इज़ अ फेली प्रॉफिटेबल कंपनी और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है ये पिछले 3-4 साल से। हालांकि फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़े उतार चढ़ाव बहुत ड्रास्टिक आते हैं, ये एक फैक्ट है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण भी इनको बहुत लॉसेस उठाने पड़ते हैं एट टाइम्स। तो कहीं ना कहीं ये तो एक बिजनेस का एक दिस इज़ अ नॉर्म इन सच अ बिजनेस। पर कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल जो एक फंडामेंटल्स ड्रिवन इन्वेस्टर होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, वो इन सब चीज़ों को जानता है और वो एक कंपनी के वर्च्यू को देखते हुए एक कॉल लेता है। सो कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक फर्दर करेक्ट करता है इट विल बी फंडामेंटली अट्रैक्टिव। टेक्निकली थोड़ा भी वीक लगी रहा है जैसे हमने कहा, पर कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्टॉक अट्रैक्टिव हो सकता है। बाकी हम कोई स्पेसिफिक टारगेट्स या ये सब नहीं दे सकते हैं, पर प्योरली स्पीकिंग इस स्टॉक में एक जैसा हमने कहा एक फंडामेंटल वैल्यू अब इस स्टॉक में दिख रहा है। सो ये वीडियो अभी तक यहीं के लिए यहीं रखते हैं। थैंक यू।